पहले, नीतीश कुमार को क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर एनडीए जीतता है तो? अंजना जी, मालूम नहीं आप कैसा सवाल पूछ रहे हो। मैं भला कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला? इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। क्या आपको लगता है कि 2025 में बिहार के फिर से सीएम होंगे नीतीश कुमार? यानी कि 2025 से 30 तक फिर नीतीश कुमार? मुझे ऐसा नहीं लगता। और विपक्ष की जितनी भी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे भाकपा हो, चाहे वीआईपी हो, सभी का आरोप है और सभी के नेता का बयान आ रहा है कि 2025 में नीतीश, अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। और इस मुद्दे को और ज्यादा ताकत मिल जाती है अमित के एक जो इंटरव्यू के दौरान जो बयान दिया गया है, डिबेट के दौरान जो बयान दिया गया। इसमें सवाल ये होता है कि क्या आप एनडीए अगर सरकार बनती है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? इस पर उनका जवाब आता है कि देखिए, जब चुनाव होगा, चुनाव परिणाम आएंगे तो वहां पर जितने भी गठबंधन के दल हैं वो तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं। और अमित शाह ने कहा कि पूरा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है, यानी कि उन्हीं का चेहरा सामने करके लड़ा जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री कब बनेंगे ये दल तय करेगा। तो इसमें थोड़ी सी खटास बन जाती है कि 2024 का लोकसभा चुनाव था, जब अमित शाह जी से पूछा गया, मीडिया ने पूछा कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो अमित शाह जी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो यहाँ बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कहने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? और सिर्फ परेशानी ये एनडीए में नहीं है, इंडिया गठबंधन में भी है। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अगर इंडिया जीतती है तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, लेकिन कांग्रेस इस पर अभी कोई साफ बयान नहीं आया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर जो आरजेडी है, यानी कि जो तेजस्वी यादव की पार्टी है, अगर वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 130, 35, 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो ज्यादा विधायक उसी के आएंगे। इसका मतलब मुख्यमंत्री तो उसी का होगा, पर मुख्यमंत्री उसी का होगा ये भी साफ नहीं है। चलो मान लेते हैं 60 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, अगर 30 सीटें कांग्रेस की आ जाती हैं और 80 सीटें या 70 सीटें, 75 सीटें जैसा पिछली बार आया था, उतनी सीटें आ जाती है, और वीआईपी के 2-4 सीटें आ जाती हैं, भाकपा के 2-4 सीटें या 10 सीटें आ जाती हैं, और इसके बाद एक पार्टी और है, जेएमएम करके है, तो इससे सरकार बनने में तो कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका हो जाएगी। ऐसे में अगर कांग्रेस सरकार बनाने में किंग साबित होगी तो हो सकता है वो कह दे कि मुख्यमंत्री हमारी पार्टी का होगा, आप डिप्टी सीएम बनेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है। सवाल ये है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है बिहार का, वो बहुत ही कड़ी टक्कर होने वाली है। इसमें दो बातें तो बहुत बड़ी है कि घुसपैठियों का मुद्दा, जिस तरह से अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और खुद योगी आदित्यनाथ जी वहां बुरके वालों का नाम लेकर जिस तरह से निशाना साधा गया है, उस तरह से दूसरी तरफ पे वोट चोर गद्दी छोड़, यानी कि जो वोट चोरी की जा रही चुनाव में, उसको लेकर काफी बड़ा मुद्दा बना है। दोनों मुद्दे अपनी जगह पर है, लेकिन खास मुद्दा जो है कि बिहार में बेरोजगारी इतनी क्यों है, लोग यहाँ पर पलायन क्यों कर रहे हैं, तो इसको लेकर बड़ा मुद्दा बन रहा है। लेकिन अगर कुछ वहाँ से जनता के अनुसार देखा जाए, पिछले 30 सालों तक, 40 सालों तक बात की जाए, तो जितना काम नीतीश कुमार की सरकार में हुआ है शायद ही पिछले सरकारों में हुआ था। हालांकि जो जैसे कि पीएचयू हो गई या फिर और चीनी मिल हो गया, इस टाइप की जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, बड़े बड़े कारखाने थे, वो धीरे धीरे बंद हो गए और नए कारखाने इस तौर पर अभी नहीं लगाए गए। जो कारखाने चालू करने के, जैसे चीनी मिल की बात की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, वो भी नहीं पूरा किया गया। तो इससे समझा जा सकता है कि कुछ तो मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 20 सालों के बाद भी नीतीश कुमार टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस बार क्या हुआ कि नीतीश कुमार पहली बार ऐसा है कि जब बीजेपी के बराबर ही सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार ऐसा है। और नीतीश कुमार के अब तक जो विधायक हैं, 45, 43, 44 विधायक हैं,
वो सबसे कम है, लेकिन मुख्यमंत्री वही बने हैं। तो भाजपा सोच रही है, या भाजपा वाले सोच रहे हैं, खास जो अमित शाह जी की सोच है, अपनी एक सोच है कि क्यों ना अब की बार महाराष्ट्र वाला खेल किया जाए। जैसे महाराष्ट्र में सीएम जो है, पहले सीएम का फेस फडणवीस थे, वो थे शिंदे थे, इसके बाद फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है क्योंकि भाजपा की ज़्यादा सीटें आई थी। और ऐसे ही अगर भाजपा की अब की बार भी ज़्यादा सीटें आएंगी तो मुख्यमंत्री खुद बनाना चाहेगी। और पिछले 20-30 सालों से नीतीश के पीछे पीछे कब तक चलेगी भाजपा? कभी ना कभी तो सामने आना पड़ेगा। तो हो सकता है ये चुनाव अब की बार भाजपा के मुख्यमंत्री का हो। तो ये जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या फिर भाजपा मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर घोषित क्यों नहीं कर रही, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है बिहार के लिए। और आप देखिएगा चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, बाकी मुद्दे इसके पीछे छूट जाएंगे और ये मुद्दा जनता के बीच में बहुत गहराई तक जाएगा। आप बीजेपी की अगर बात करते हैं, बिहार में बीजेपी अगर अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ ले तो मान चलिए 70, 80, 90 इतने में रह जाएगी। 243 सीटों पर अगर चुनाव लड़ ले, मुश्किल भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इस बार सबसे बड़ा जो मुद्दा बनेगा वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, यही मुद्दा बनने वाला है। आपकी जरूरत है कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।